रानी, संभालो अपने आप को। इधर आओ। रानी, हिम्मत से काम। माता रानी पे विश्वास है ना तुम्हें? मेरा दिल कहता है अभिनव को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अभिनव के लिए दुनिया का सबसे अच्छा वकील हूं और इसे जल्द से जल्द बरी करवाऊं, लेकिन सबसे पहले इसे जेल वापस जाना चाहिए। अरे मेरी इतनी फिक्र है तो तुम चले जाओ ना जेल। जब पेशेंट को यहाँ लाया गया तब उनकी फैमिली में से कोई भी उनके साथ नहीं था और उनकी सर्जरी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर्स इस पेपर्स पर उनकी साइन के लिए रुके नहीं। पर अब इन पेपर्स पर आप में से कौन साइन करेगा? दीजिए। नहीं कबीर, आप साइन नहीं करेंगे। ईजा, आपने मुझे साइन क्यों नहीं करने दिए? ये जो भी हुआ है ना, ये आप ही की वजह से हुआ है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, लेकिन बस कीजिए, कुछ नहीं सुनना है मुझे आपसे, कुछ भी नहीं। इसी दिन के डर से मैंने अभिनव की सच्चाई सबसे छुपाई थी। मैं जानती थी अभिनव को कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। और बस वैसे ही हुआ। देख रहे हैं ना आप, ना तो उनकी बेगुनाही समझ सके आप, ना तो उनका दर्द महसूस कर पाए आप। क्यों? इतनी ही फिक्र थी ना आपको उनकी, तो एक बार उन्हें सामने बिठा के उनसे एक बार तो बात कर लेते कि क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ सच का साथ देना था ना, अपने भाई का नहीं। और आपने ये तय कर लिया कि सच का साथ देने के लिए अपने भाई को फिर से जेल भेजेंगे आप। लेकिन जानते भी हैं आप जेल कैसा नर्क होता है? अभिनव के साथ जानवरों की तरह सुलूक किया जा रहा था वहां। समझने की कोशिश की है कभी आपने? बस आपको सच का साथ देना था। वहां जेल में वापस जाने से तो अच्छा था कि खुदकुशी। शायद उसी टेंशन की वजह से ड्राइव कर रहे होंगे अभी ना, बहुत एक्सीडेंट। एक बात याद रखिए, अगर मेरे अभिनव को कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं उनको। कभी नहीं। अच्छा, एक बात। बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए मेरे बेटे के पास। आप चले जाइए यहां से। ना तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, ना तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी नजरों के सामने रहे। निकल जाइए यहां से।
कबीर, ईजा ठीक कह रही है। अभिनव की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे उसे वापस जेल भेजने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो इतनी टेंशन में ही नहीं आता कि तुम दोष दे रहे हो अपने आप को। कबीर, वो देखो, कृष्ण भगवान इधर आओ। इन्होंने हमें सिखाया है कि जब जब हम धर्म का पालन करने के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। मन में तरह तरह के डर, तरह तरह के शक पैदा होते हैं, लेकिन हमें उनसे घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और तुमने ऐसा इसलिए किया कबीर, क्योंकि तुम्हारा इरादा अभिनव को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उसकी भलाई करने का था, है ना? ईजा माँ है, तुम्हारी और अभिनव की भी, इसलिए उनकी बातों को अपने दिल से मत लगाओ। जैसे ही अभिनव ठीक होगा, उनका मन भी शांत हो जाएगा और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। ईजा में जा ही रहा था कि अदिति ने मुझे रोक लिया प्रसाद के लिए। बोली कि भगवान का आशीर्वाद लेके चलने से काम जल्दी और बिना परेशानी के हो जाएगा। अगर इसने कबीर को नहीं रोका होता तो आज यहाँ अभिनव नहीं, कबीर अपनी मौत से लड़ रहा होता। तू जिम्मेदार है अदिति। मेरे बेटे को मिले हर जख्म के लिए तू जिम्मेदार है, और इसकी बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। देखती जा तू, मैं तेरे सुहाग का क्या हश्र करती हूँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसकी हालत और भी नाजुक हो गई है। हमने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ है। अगले 12 घंटे में उनकी हालत में सुधार होना बहुत जरूरी है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? आई एम सॉरी, इस समय जो पेशेंट की कंडीशन है उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आप लोग गेस्ट एरिया में बैठ जाइए। ईजा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ और किसी के हाथ नहीं लगने वाला, समझिए आप?
कुछ नहीं चाहिए मुझे, और तेरे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो जाएगा ईजा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरे लिए तो ठीक तब होता जब अभिनव की जगह आईसीयू में कबीर होता और डॉक्टर आकर मुझसे कहता कि हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। मेरा मतलब है कि अभिनव मरा हुआ देखना चाहती है तू उसे? नहीं ईजा, अभिनव तो रानी का सुहाग है। रानी की खातिर उसकी सलामती की दुआ भी मैं मांग चुकी हूँ। नौटंकी बंद कर, तेरी बातों से पिघलने वाली नहीं हूं मैं। एक बात याद रखना, तेरा सुहाग उजड़ने वाला है। अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए बस यही रास्ता है मेरे पास। सत्यवादी कबीर तो मरेगा और जल्द ही मरेगा।